तो उत्तरकाशी में टनल में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर हर एक जानकारी टाइम्स नाम नवभारत आप तक पहुंचा रहा है। 9:30 का अपडेट जानिए। शाम 6 बजे तक निकाले जा सकते हैं सभी मजदूर। बताया जा रहा है बस 10 मीटर बाकी है जहां पर अब ड्रिलिंग करना है और उसके बाद मजदूरों तक पहुंच जाएगी रेस्क्यू टीम। एक पूरे प्रोसेस के साथ तमाम जो मजदूर है वो निकाल लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो पड़ाव है वो 10 मीटर का पड़ाव है और इस 10 मीटर में ड्रिलिंग बाकी है। एक और अच्छी बात इसमें मैं आपको बता दूं, जो भास्कर खुलवे हैं जो लगातार इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं, उन्होंने इस बात को साफ कर दिया कि 5 मीटर तो कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। जो तकनीकी माध्यम हो सकता है उससे ये पता किया गया कि 5 मीटर तक किसी तरह के कोई ऑब्स्टिकल नहीं है और वहां तक बहुत आसानी से ड्रिलिंग की जा सकती है। 10 मीटर कुल बाकी है, यानी कि आधा रास्ता बहुत आसानी से तय किया जा सकता है। प्रति घंटे 2 मीटर की ड्रिलिंग होती है जो अमूमन आकलन किया जा रहा है। तो ऐसे में समझिए 10 से 12 घंटे लग सकते हैं जब ये पूरा ऑपरेशन हो और उसके बाद सारे मजदूर बाहर आ जाएं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जनरल वीके सिंह आज एक बार फिर से सुरंग साइट पर पहुंच चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं वीके सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। एक मिनी कैबिनेट वहीं सिलक्यारा में बना दी गई है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। जब कोई बड़ा अधिकारी या खुद मुख्यमंत्री मॉनिटर करे इस तरह के ऑपरेशन को, समझ जाइए ऑपरेशन में तेजी जरूर लाई जाएगी और उसी तेजी के साथ अभी इस वक्त काम चल रहा है। हमारे साथ बरखा लगातार जुड़ी है। बरखा, क्योंकि हैवी मशीनरी है जो ऑगर मशीन है और चूंकि वो वाइब्रेट होती है तो उससे कई ज्यादा क्षतिग्रस्त होने की, प्लेटफॉर्म खराब होने की भी खबरें सामने आई थी। फिलहाल प्लेटफॉर्म को दुरुस्त कल किया गया था, उसके सूखने का इंतजार किया जा रहा था। कितना वक्त लग सकता है ड्रिलिंग एक बार फिर शुरू होने में, बरखा? ड्रिलिंग शुरू होने में देखिए अनुराग थोड़ा सा वक्त यहाँ पर लग सकता है। खुलवे सर जब यहाँ पर हमारे साथ खुलवे जी जुड़े थे तो उन्होंने कहा था कि प्लेटफॉर्म को मजबूत करने का काम पूरी तरह से खत्म जो है वो यहाँ पर कर दिया गया है। बहुत ज्यादा इंतजार जो है वो यहाँ नहीं करना होगा। देखिए 9:30 बजे का वक्त है, आप मान लीजिए घंटे का और आप वक्त ले लीजिए जब जो ऑगर मशीन है वो काम करना शुरू कर देगी और उसके बाद कम से कम 5 मीटर का उतना स्ट्रेच है जहां पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने वाली है। और उसके आगे अगर आप पहुंचते हैं जो मीटर्स बचेंगे इसमें भी ये उम्मीद जताई जा रही है, कम से कम प्रार्थना करते हुए ये उम्मीद अनुराग जताई जा रही है कि वहां पर भी किसी तरह की कोई समस्या जो है वो ना आए। और अगर ऐसा होता तो बस कुछ ही घंटों का इंतजार हमें करना होगा, क्योंकि देखिए जो हर्डल्स यहां पर आए थे उन्होंने परेशानी इसलिए बढ़ा दी थी कि ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है अनुराग। उन सरियों को जब काटना था, मैनुअली काटना था, तो ऑगर मशीन को बाहर लाना था। कल ब्रीफिंग जब हुई थी तो बताया गया था यहाँ पर पीएमओ ऑफिशियल नीरज जी की ओर से कि 2 घंटे का वक्त तो मशीन को बाहर लाने में ही आपको पूरा लगता है और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद आपका काम शुरू होता है, फिर दोबारा से ऑगर मशीन को आपको प्लेटफॉर्म पे सेट करना है, उसको काम शुरू करना है। ये सारी चीजें टेक्निकल है, टाइम टेकिंग है, इसी वजह से इतना वक्त लग रहा है। क्योंकि देखिए अनुराग ये जो ऑगर मशीन है 1700 हॉर्स पावर की ऑगर मशीन, ये पुश कर सकती है, बहुत बेहतर तरीके से कर सकती है, लेकिन एहतियात इसलिए बरता जा रहा है क्योंकि ये पहाड़ कमजोर है। अगर बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखाई जाती है तो वो कहीं उल्टी ना पड़ जाए, इस वजह से ये तमाम तरह से प्रिकॉशंस लेकर ये पूरा काम किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी जिंदगियां जो अनुराग वो दांव पर है। हम ये बिल्कुल यहाँ पर अगर मैं अपने दर्शकों के लिए बहुत सिंप्लीफाई कर दूं, तेजी भी दिखानी है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं करनी है, एहतियात भी बरतने हैं और यही वजह है कि सारी चीजों को देखते हुए, सारी व्यवस्था बनाते हुए काम जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया बरखा, आप नजर बना रखिए, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। लेकिन सिलक्यारा टनल में देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इस ऑपरेशन पर पीएमओ से लेकर सीएमओ तक सबकी नजर है। पूरा देश इंतजार कर रहा है कि सुरंग में फंसे श्रमिक आखिर बाहर कब आएंगे। टनल में फंसे 41 जिंदगियों को बचाने की कवायद में आज 13वां दिन, लेकिन पिछले 12 दिनों में हुआ क्या, ग्राउंड जीरो से हमारी ये खास पेशकश हम आपको दिखाते हैं। गब्बर सिंह जी, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। राम राम, कैसे हैं आप लोग? एनडीआरएफ के जवान किस तरीके से मुस्तैद है, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। ड्रिलिंग मशीन का अब दोबारा से काम शुरू कर दिया है, ऑगर मशीन दोबारा से लगा दी गई है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए देखिए जमीन जो है वो पूरी तरह से, सड़क जो है उसे पूरी तरह तैयार कर दिया गया है। तारीख 12 नवंबर, दिन रविवार, समय सुबह 5:30 बजे, जब पूरा देश दीपों का पर्व दीपावली मनाने की तैयारी में था, दीप जलाने की तैयारी में था, खुशियों में सराबोर था, ठीक उसी समय उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सिलक्यारा में सुरंग में हादसा होता है। मेरे पीछे यह तस्वीर आप देखिए,
सिलक्यारा से टनल का ये प्रवेश द्वार, यहां से 200 मीटर की दूरी पर मलबा आता है और उस मलबे के उस पार मजदूर फंस जाते हैं। 41 श्रमिक उस पार फंस जाते हैं। इसके बाद जैसे ही प्रशासन को इस बात की भनक लगती है, आनन फानन में बचाव की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। 13 नवंबर को देखिए, श्रमिकों को बचाने की कवायद ने जोर पकड़ा। लगातार प्रयास किए जा रहे थे मलबे को हटाने के लिए और उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा था कंक्रीट का वो टनल जिसमें हमारे 41 कर्मवीर फंसे हुए हैं। ये टनल सिलक्यारा को बड़कोट से जोड़ती है और इसकी लंबाई लगभग 4,500 मीटर है। और जब यह हादसा हुआ तब इस टनल को बनाने का काम लगभग पूरा हो चुका था और वो अपने अंतिम चरण में था। श्रमिक सुरंग में सिलकारिया एंड से 265 मीटर अंदर रिप्रोफाइलिंग का काम कर रहे थे। तभी सिलकारिया पोर्टल से 205 मीटर से 260 मीटर के बीच की दूरी पर मिट्टी का धसाव हुआ और श्रमिक अंदर फंस गए। जहां श्रमिक फंसे उस हिस्से का निर्माण हो चुका है और यही वजह है कि ट्रैप जोन में उन्हें मूवमेंट के लिए जगह मिल गई। अंदर लाइट का इंतजाम होना भी राहत की बात रही। 14 नवंबर को रेस्क्यू ऑपरेशन में छोटी मशीनों को लगाया गया। उत्तरकाशी प्रशासन अलर्ट मोड में आया और इसी के साथ 41 जिंदगियों को बचाने की कवायद तेज की गई और रफ्तार पकड़ी देश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन ने। रेस्क्यू ऑपरेशन ऑन होते ही सबसे पहले मलबे में ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया। अब तक प्रशासन को इस बात का एहसास हो चुका था ये काम जो है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। रेस्क्यू ऑपरेशन में छोटी मशीनें काम नहीं करेंगी और इसी वजह से 15 तारीख को अमेरिकन ऑगर मशीन जो है वो स्पॉट पर पहुंचती है, उसको असेंबल किया जाता है, उसका काम शुरू होता है और उसके साथ में ये पूरी की पूरी प्लानिंग की जाती है कि उस मलबे के अंदर 900 mm के पाइप जो है वो एक एक कर डाले जाएंगे। 16 नवंबर को ड्रिल के जरिए पाइप डालने का काम शुरू हुआ। भरोसा ये था कि अगर रेस्क्यू टीम ऐसा करने में कामयाब रही तो इसी पाइप के सहारे दूसरी तरफ फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकाला जा सकेगा। बताया यह भी जा रहा है कि अमेरिकी ड्रिल मशीन 5 मीटर प्रति घंटे की स्पीड से टनल को काट सकती है। 17 नवंबर को वर्कर्स को निकालने के लिए इलाके का सर्वे करने के लिए एक टीम पहुंची। इस टीम ने टनल के आसपास के इलाके और उसके अंदर जाकर एक सर्वे किया और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक नया प्लान तैयार किया। और वहीं 18 नवंबर को अमेरिका से एक एक्सपर्ट टीम को बुलाया गया। इंटरनेशनल टनलिंग एसोसिएशन के प्रोफेसर, उसके प्रेसिडेंट जो हैं आर्नोल्ड डिक्स और उनकी टीम उत्तरकाशी पहुंचती है और उसके बाद इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में एक नया मोड़ आ जाता है। दरअसल इसके बाद वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर एक ऑप्शन जो है वो तलाश किया जाता है। नवंबर को सिलकारिया टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए जिन 5 तरीकों को ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ है, लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सबसे आसान ड्रिल सिलकारिया टनल को ही बताया है। इस विकल्प से रेस्क्यू टीमें और परिजनों को सबसे ज्यादा आस जगी। वर्टिकल ड्रिलिंग और टनल के लिए भी 2 तरीकों के विकल्प पर काम शुरू हो गया है। 20 नवंबर ये वो तारीख थी जिस दिन ऑपरेशन जिंदगी को नया हौसला और नई उम्मीद मिली, क्योंकि इसी दिन सुरंग में फंसे श्रमिकों की पहली तस्वीर देश के सामने आई। इसके बाद उनके रेस्क्यू में लगी टीम और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली। इसके बाद डॉक्टरों की टीम ने सुरंग में फंसे श्रमिकों से बातचीत की, उनका हालचाल भी जाना। श्रमिकों की पहली तस्वीर सामने आने के बाद उनसे बातचीत करने की कोशिशें भी जो हैं वो सफल रही। 21 नवंबर को एंडोस्कोपिक कैमरा जो है वो वहां पर भेजा गया, उनसे बातचीत की गई, उनकी तस्वीरें जो हैं वो यहां पर देखी गई। इसी के साथ साथ इसी पाइप का इस्तेमाल करते हुए उनको खाना भी पहुंचाया गया और रेस्क्यू टीम अपनी तमाम कोशिशों में सफल हुई।